आगे है प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद का आगमन हिंदी नाटक साहित्य में युगांतर प्रस्तुत करता है। प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके नाटकों में हिंदी नाट्य कला का विकास अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त होता है। प्रसाद जी के नाटक हैं सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुवसामनी। इनमें से पहले 4 नाटक प्रसाद की नाट्य कला की आरंभिक अवस्था की सूचना देते हैं। प्रसाद के अधिकांश नाटक ऐतिहासिक हैं। अपने विस्तृत और गंभीर अध्ययन तथा कल्पना शक्ति से प्रसाद ने प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने नाटकों में साकार कर दिया है। ऐतिहासिक नाटकों में राष्ट्रीयता का स्वर प्रधान है। प्रसाद को अपने राष्ट्र से अमित प्रेम था। वे प्रांतीयता के घोर विरोधी तथा विशाल भारत की स्थापना के समर्थक थे। चंद्रगुप्त नाटक के सभी प्रमुख पात्र भारत राष्ट्र के लिए अपने को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं और ये मधुमेह देश हमारा जैसे गीतों में उनका राष्ट्र प्रेम मुखरित है। प्रसाद ने अपने नाटकों में सांस्कृतिक चेतना को उभारा है। भारतीय संस्कृति का गौरव उनके नाटकों में अंकित है। चंद्रगुप्त, अजातशत्रु आदि में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। आध्यात्मिकता, त्याग, बलिदान, करुणा, नारी की महानता आदि अत्यंत स्पष्ट रूप से इन नाटकों में मुखरित है। प्रसाद के नाटकों में नारी जाति के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त हुई है। चंद्रगुप्त की अलका, मालविका, कल्याणी तथा अजातशत्रु की मल्लिका जैसी नारी पात्र प्रस्तुत कर प्रसाद जी ने नारी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर सम्मिश्रण है। रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों में जटिलता अवश्य है, परंतु शिष्ट एवं शिक्षित दर्शक एवं विशाल रंगमंच होने पर उनके नाटक सफलतापूर्वक अभिनीत किए जा सकते हैं। प्रसाद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। उन्हीं के नाटक क्षेत्र में पदार्पण से हिंदी नाटकों का सच्चा स्वरूप निखरा। प्रसादोत्तर हिंदी नाटककार। प्रसादोत्तर युग में श्री उदय शंकर भट्ट पौराणिक नाटककार के रूप में आते हैं। अम्बा, सगर विजय, विश्वामित्र उनके प्रसिद्ध पौराणिक नाटक हैं। इन नाटकों में एक और प्राचीन सांस्कृतिक तत्वों को प्रस्तुत किया गया है और दूसरी ओर युग की समस्याओं का भी इनमें चित्रण है। अन्य पौराणिक नाटककारों में सेठ गोविंददास का नाम प्रमुख है। उनके करण और कर्तव्य नामक पौराणिक नाटकों में पौराणिक पात्रों को सामान्य मानव की भांति चित्रित किया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नारद की वीणा भी उल्लेखनीय पौराणिक नाटक है। प्रसादोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी हैं। प्रेमी जी ने मुगलकालीन भारत को अपने नाटकों का विषय बनाया है। प्रेमी जी के नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रीय भावना तथा गांधीवाद का स्वर प्रधान है। रक्षाबंधन, शिवा साधना, स्वपन भंग, प्रतिशोध, आहुति, उधार, शब्द संरक्षक तथा
विधा प्रेमी जी के श्रेष्ठ ऐतिहासिक नाटक हैं। इन नाटकों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नाटक साहित्यिक भी हैं और रंगमंची भी हैं। प्रेमी जी के अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, जगदीश चंद्र माथुर ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। उदय शंकर भट्ट ने ऐतिहासिक नाटकों में विक्रमादित्य, शक विजय आदि प्रमुख हैं। इनमें धार्मिक कट्टरता का विरोध है। वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार के साथ साथ ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटककार भी हैं। झांसी की रानी, पूरब की ओर, ललित विक्रम, वीरबल आदि उनके प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं। गोविंद बल्लभ पंत के राजमुकुट, अंतापुर का छिद्र आदि ऐतिहासिक नाटकों की रचना है। अभिनेता इनके प्रमुख विशेषता है। जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। शारदिया इनका एक अन्य ऐतिहासिक नाटक है। देवराज दिनेश कृत मानव प्रताप तथा यशस्वी भोज प्रसिद्ध अभिनय नाटक हैं। मोहन राकेश लिखित आषाढ़ का एक दिन तथा लहरों के राजहंसवी इसी परंपरा के नाटक हैं। प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त, विद्यालंकार का अशोक, रामकुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। और शाक समस्या प्रधान नाटकों का प्रवर्तक श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जा सकता है। मिश्र जी ने सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधी रात आदि कई समस्या प्रधान नाटक लिखे हैं। इन नाटकों में बुद्धिवादिता की प्रधानता है। मिश्र जी के नाटक साहित्यिक और अभिनय हैं। बौद्धिक विश्लेषण के कारण इनके नाटकों में बुद्धि को झकझोरने की शक्ति है। गोविंद बल्लभ पंत लिखित अंगूर की बेटी, सेठ गोविंद दास कृत प्रकाश, सेवापत विकास तथा उपेंद्र नाथ अश्क कृत स्वर्ग की झलक भी समस्या प्रधान नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा के खिलौने की खोज, सगुन, देखा देखी नाटक हैं। इन नाटकों में विवाह, जाति पाति, सामाजिक विषमताओं आदि विभिन्न समस्याओं का चित्रण है। सामाजिक नाटकों के विकास में लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, नरेश मेहता का भी योगदान है। गीति नाटक में भावों की प्रधानता होती है और इसके विवेचन के लिए पद्यात्मक शैली ही अधिक प्रभावी होती है। आधुनिक युग में रचित हिंदी का पहला गीति नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित करुणालय माना जाता है। उदय शंकर भट्ट के कालिदास, विश्वामित्र, राधा, दिनकर का मगध महिमा, उर्वशी, सुमित्रानंदन पंत के रजत शिखर, भगवती चरण वर्मा के करण, महाकाल, द्रौपदी, सिद्धनाथ कुमार का लो देवता तथा डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा युग विशेष ख्याति प्राप्त है। प्रतीकवादी नाटक परंपरा का उत्थान प्रसाद के कामना नाटक से माना जा सकता है। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना, भक्ति प्रसाद वाजपेयी का छलना, सेठ गोविंद दास का नवरस
लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस, अंधा कुआं विशेष लोकप्रिय हुए। साठोत्री नाटक। साठोत्री नाटक साठोत्तर नाटक ने समाज को समकालीन चेतना एवं यथार्थ की गहन अभिव्यक्ति प्रदान की है। छठे दशक के आसपास से हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में एक नया दौर शुरू हुआ। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना से रंगमंच को गति मिली। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण द्वारा रचित अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रात रानी, दर्पण, एक सत्य हरिश्चंद्र, डॉक्टर शंकर शेष रचित बिन बाती के दीप, खजुराहों के शिल्पी, मोहन राकेश रचित आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित द्रौपदी, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक इस काल की प्रमुख कृतियां हैं, जो रंग शिल्प के विविध रंगों के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं। समकालीन नाटक। आधुनिक युग में चहुमुखी विकास के साधनों के बीच व्यक्ति और समाज गौण हो गया। सब कुछ था पर कुछ नहीं है के भाव से आंदोलित युग में नाटककारों ने अपनी लेखनी को पैना किया और रंगमंच के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का बीड़ा उठाया। उपेंद्र नाथ अश्क रचित कैद, बड़े लड़के, जगदीश माथुर रचित शारदिया, पहला राजा, मुद्रा राक्षस रचित तेंदुआ, गुफाएं, मणि मधुकर रचित बुलबुल सराय, एक तारे की आंख, दुलारी बाई, मनु भंडारी रचित महाभोज, विश्व सानिध रचित हानुष, प्रमुख रंगमंची नाटक हैं। इस प्रकार हिंदी में नाटक के विकास के विविध रूप देखे जा सकते हैं, परंतु आधुनिक युग में एकांकी तथा रेडियो रूपक के विकास के कारण तथा रंगमंच के अभाव तथा फिल्मों के विकास के कारण साहित्यिक एवं रंगमंचीय नाटकों के विकास की गति बहुत धीमी हो गई है।